बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, 30 तारीख को खत्म हो जाएगी और उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा कहें उसको, हाथ जोड़ो का अभियान जो है, बहुत साफ तौर से साफगोई के साथ यह बात कही गई कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो विचारधारा की बात थी, हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो पॉलिटिकल लड़ाई है या पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने की बात है। लिहाजा दोनों अभियान वो 26 मार्च तक चलेगा, ये 30 को खत्म हो जाएगा, वो 26 तारीख मार्च तक चलेगा। दोनों यात्राओं और दोनों अफेयर्स की बात है जो इसमें हम आज बातचीत के लिए जुड़े। पहला सवाल यही, और मैं सबसे पहले बीजेपी से मुखातिब होना चाहता हूं कि हाथ जोड़ो यात्रा जो है, हाथ से हाथ जोड़ के बोले कि ये बंटवारे की जो बात हो रही थी, ये जो टूटन की बात थी समाज में, उसको पाटा गया है और समाज को जोड़ने के लिए हाथ से हाथ जोड़ने की बात कही गई है और चाहे भारत जोड़ो की बात कही गई। देखिए, कांग्रेस की यात्रा अंतिम चरण में है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस वाक्य से भी आप और जनता बहुत कुछ समझ सकती है। उस यात्रा के दौरान भी लोगों ने देखा कि हाथ से हाथ जोड़ करके ही लोग चल रहे थे। तो नाम बदल जाए, काम बदल जाए, ये जरूरी है। देश को तोड़ने की बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा होती रही पूरी यात्रा के दौरान। देश को कैसे जातीय वोट बैंक में बांटा गया, इसकी कोशिशें, इसके सुझाव भी हुए। हिंदुत्व के ऊपर और हिंदू के ऊपर बात हुई, सावरकर के ऊपर बात हुई। मुद्दों की बात में राहुल गांधी जी की ये यात्रा जब खत्म हो रही है, अंतिम चरण में है कांग्रेस की यात्रा, तो उसके बाद उनको क्या खोया क्या पाया विभाग की एक बैठक भी करनी चाहिए। और उसमें राहुल गांधी जी जब हिसाब किताब करेंगे तो वो पाएंगे कि पहले से कहीं अधिक नुकसान उनकी और उनकी पार्टी की छवि को कुछ मुद्दों पर हुआ। पार्टी हिंदू विरोधी है, पार्टी राष्ट्रवाद की जगह तुष्टीकरण की ओर और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। जब पार्टी कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय की सेना पिट रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए जिसके ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी की छवि पहले से ज्यादा नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। लोगों ने एक्सपेक्ट किया, जहां पे उन्होंने बात कही कि पार्टी जब आज चल रही थी भारत जोड़ो के साथ, इन मुद्दों पे साफगोई के साथ अगर बात रखी जाती तो बहुत अच्छा होता। इन्होंने कहा कि वो तमाम सारे इल्जाम इन्होंने लगाए आपके सामने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंतिम यात्रा, जो ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा अंतिम चरण में है। योर आंसर। विप्लव जी की जो चर्चाएं अभी उन्होंने की है और जितनी बातें रखी है, जो बौखलाहट, जो छटपटाहट, जो इनमें जो एक दर्द है, यही हमारी यात्रा की सफलता का पैमाना मैं मान रहा हूं। फिलहाल यदि ये इतनी बौखलाहट इनकी नहीं होती तो मैं मानता कि शायद हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी है और जायज है इनका वो बौखलाहट। सावरकर पर क्यों प्रश्न किया आपने? जो सावरकर जी ने जो हिंदुत्व वाला जो अपना एंगल दिया था, जो किताब लिखी थी जिसमें हिंदू दर्शन के विपरीत उन्होंने अपनी विचारधारा को रखी, इस पर क्यों प्रश्न किया आपने? आरएसएस पर क्यों आप प्रश्न करते हैं? हिंदू और हिंदुत्व, आरएसएस पर नहीं, हिंदू दर्शन पर सब है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो कई बार चर्चा हो गई है। बेवजह हम फिर उसी पर चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने रखा कि देश में डर और हिंसा का माहौल और किस तरह नफरत फैल रहा है, अंत में आप देखिए भागवत जी को भी आना पड़ा और मोदी जी को भी कहना पड़ा सबका साथ, सबका विकास और मुसलमानों पर भी करो ध्यान। ये किया। अलग बात है कि वो दिखावा है, ये सबको पता है। मैं 10 सेकंड से दे सकते हैं, 10 सेकंड से। ऑफ कोर्स। अरे क्या बात, महंगाई और बेरोजगारी इस देश में कितना बड़ा मुद्दा था। वैचारिक आधार पर हमारा वो भारत जोड़ो यात्रा रहा। वैचारिक आधार वो पूर्ण होने की स्थिति में है, क्योंकि ये वैचारिकता के दूर दूर तक नहीं उस पैमाने को पा रहे हैं। और अब जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, सबको साथ लेने का ये विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है और हम पहले भी करते थे।